नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वीडियो री एग्ज़ाम में ईडब्ल्यूएस को लेकर, और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की अब तक जितनी भी पुरानी भर्तियों का रिजल्ट आया है, उन सभी भर्तियों में यूपी ट्रिपल एससी ने ईडब्ल्यूएस को लगवाया है। ठीक है, चाहे वो 2016 की भर्ती हो या 18 की भर्ती हो, है ना। भर्ती कोई सी भी हो जिसकी परीक्षा नहीं हुई है, यानी कि 2019 में जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था, तो 2019 के बाद जो भी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी की हुई हैं, उन सभी में ईडब्ल्यूएस को लगवाया गया है। और आपने देखा भी होगा कि ईडब्ल्यूएस का हर भर्ती में आया है अलग कट ऑफ। तो अब वीडियो री एग्ज़ाम में भी क्या यूपी ट्रिपल एससी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लगवाएगा या नहीं लगवाएगा? देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं आयोग का प्लान क्या है। आयोग का जो प्लान है वो बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी के अंदर से कंफर्म करने के बाद ही आपको बता रहा हूं मैं। आयोग का प्लान कोई भी प्लान नहीं है कि इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस लगवाया जाए। फिलहाल आज की डेट तक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का आज तक का कोई प्लान नहीं है कि इसमें ईडब्ल्यूएस लगवाया जाए। ठीक है। अब देखिए, बहुत दिनों से छात्रों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसमें लगना चाहिए क्योंकि पुरानी भर्तियों में लग रहा है, और अगर नहीं लगता है तो हमारे साथ अन्याय होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, जो भी पुरानी भर्तियां हैं सब में लगवाया गया है, इस बात में कोई शक नहीं है ना। और इसकी भी परीक्षा 2019 के बाद ही हुई है, यानी कि 2023 में इसकी परीक्षा हुई है, तो फिर इसमें भी लगना चाहिए। आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। क्योंकि जो परीक्षा 18 में हुई थी उसका तो कोई मतलब औचित्य है नहीं, वो तो हुआ ना हुआ बराबर ही है, उसका कोई भी आधार नहीं है, और ना ही उसके आधार पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। जिस परीक्षा के आधार पर आपको सिलेक्शन मिलेगा वो परीक्षा 2023 में हुई है, और ये 2019 के बाद हुई है, तो जाहिर सी बात है कायदे में नियम के अनुसार यूपी ट्रिपल एससी को ईडब्ल्यूएस लगवाना चाहिए। ठीक है। अब भैया सीधी सी बात है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप सोचते हो कि घर बैठे हमको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल जाएगा, तो मिलने वाला आपको नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का कोई प्लान नहीं है कि इसमें ईडब्ल्यूएस हम लगवाएं। अगर आप एकजुट होते हो, प्रयास करते हो इसके लिए, तो यूपी ट्रिपल एससी इसके बारे में कुछ विचार कर सकता है ना। लेकिन जब आप कोई मेहनत नहीं करोगे, कोई भी आयोग जाकर अपनी बात नहीं रखोगे, तो फिर भैया कोई चांस नहीं है कि इसमें ईडब्ल्यूएस लग जाए। ठीक है। क्योंकि अभी तक डीवी का परिणाम जारी नहीं हुआ है, और जब तक डीवी का रिजल्ट जारी नहीं होता तब तक कुछ भी हो सकता है। यूपी ट्रिपल एससी चाहे तो लगवा सकता है, वो उसके हाथ में है। लेकिन अगर एक बार डीवी का रिजल्ट जारी हो गया तो फिर इसमें ईडब्ल्यूएस लगना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जो भी छात्र जाना चाहता आयोग जाए, अपनी बात रखे, बड़ी संख्या में जाए, तभी यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस के बारे में सोच सकता है, और डीवी रिजल्ट के पहले ही आपसे ईडब्ल्यूएस फिल करवा सकता है ना। उसे क्या करना है, केवल एक लिंक जारी करना है, और उस लिंक में आपको ईडब्ल्यूएस यस या नो आपको करना है। इसमें कुछ नहीं करना, 7 दिन ये लिंक रहेगा और आपका ईडब्ल्यूएस इसमें लग जाएगा। और मैं गारंटी से बोलता हूँ, अगर आपका इसमें ईडब्ल्यूएस लग गया तो भैया आपकी बल्ले बल्ले तय है, फिर आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय हो जाएगा। क्योंकि कम से कम 20 से 25 नंबर का डिफरेंस आएगा मेरिट में, जनरल में और ईडब्ल्यूएस में। अब आप सोच सकते हो कि आपका सिलेक्शन 100 नहीं 1000% तय हो जाएगा, है ना। ये बात आप भी जानते हो, क्योंकि जिस भर्ती में बाद में ईडब्ल्यूएस लगवाया गया है, उस भर्ती के छात्रों की बल्ले बल्ले हुई है। ये अब तक का इतिहास रहा है ना। तो अगर आप चाहते हो लगे, तो भैया डीवी रिजल्ट से पहले जितना भी प्रयास करना है कर लीजिए। इकट्ठा हुई है बड़ी संख्या में, आयोग जाइए, अपनी बात रखिए,
सचिव जी से मुलाकात कीजिए, तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। आप देखते रहना, यहीं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रह जाओगे, है ना। और रही बात, देखिए आप कहते हो कि सर आप प्रयास नहीं करते। देखिए मेरे अकेले प्रयास करने से कुछ नहीं होने वाला। आयोग को भीड़ चाहिए, भीड़, ठीक है ना। आयोग को क्या चाहिए? भीड़। जितनी बड़ी भीड़ होगी उतना ही प्रभाव आयोग पर जबरदस्त पड़ने वाला है। इसलिए अगर आप चाहते हो भैया इसमें आपका ईडब्ल्यूएस लगे और आपका सिलेक्शन तय हो जाए, तो फिर एक बड़ी संख्या बनाइए, इकट्ठा होइए, आयोग जाइए, बात रखिए, तभी डीवी रिजल्ट से पहले कोई चांस बन सकता है कि आपका इसमें हो जाए, ईडब्ल्यूएस लग जाए, वरना कोई प्लान नहीं है आयोग का। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और आप जानते हो कि अगर एक बार लग गया तो फिर आपकी नौकरी तय हो जाएगी, है ना। आपका वीडियो बनना तय हो जाएगा, है ना। तो जो करना है जल्दी कीजिए, और अगर एक बार डीवी का रिजल्ट आ गया तो फिर आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आप भी जानते हैं। तो जो भी कंडीशन थी मैंने आपको बता दी है, और बाकी कुछ अगर मुझे अपडेट मिलता है तो आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।